नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सरना धर्म कोड के लिए 28 फरवरी को धरना। प्रकृति पूजक आदिवासियों को अलग धर्म कॉलम सरना कोड दिए जाने की मांग को लेकर 28 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना देने का आह्वान किया गया है। देव कुमार धान ने कहा है कि आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी के लिए अलग धर्म कॉलम होना जरूरी है। आज आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम नहीं रहने से आदिवासी समाज को लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बनते जा रहे हैं। इससे आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है। इसे रोकने के लिए आदिवासियों को अलग धर्म कॉलम देना होगा। केंद्र सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की धार्मिक आज़ादी का आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बनकर उभर चुका है। श्री धान ने कहा है कि आदिवासी समाज के युवा, छात्र, बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के साथ समन्वय बनाकर आदिवासियों की भाषा, जाति, धर्म और संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग और जिम्मेदार बनने की कोशिश करेंगे। झारखंड की बकाया राशि को लेकर बाबूलाल और हेमंत सोरेन आमने सामने। झारखंड की बकाया राशि को लेकर बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन आमने सामने आ गए हैं। हुआ यह है कि मंगलवार की रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर झामुमो के केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि को निराधार और भ्रामक बताया। इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी टैग कर दोषी मढ़ने की बजाय राज्य के असल समस्याओं पर ध्यान देने की सलाह दे डाली है। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी उनके सवालों के जवाब देते हुए मांग को झारखंडियों की हक का पैसा बताया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि हम झारखंडियों की मांग हवा हवाई नहीं है बाबूलाल जी, ये हमारे हक और मेहनत का पैसा है। उन्होंने आगे लिखा है कि झारखंड के हितों को लेकर यह विरोध वाकई बेहद दुखद है। जब आपको अपने संगठन की ताकत लगाकर हमारे साथ खड़े होना था तब आप विरोध में खड़े हो गए। हेमंत सोरेन ने अंत में लिखा है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे क्योंकि यह पैसा हर झारखंड का है। झारखंड की दुष्कर्म पीड़िता का हाल जानने गुजरात पहुंची मंत्री दीपिका पांडे सिंह। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड की दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग से गुजरात के वडोदरा में मुलाकात की और उसका हाल जाना। मंत्री के साथ गई टीम ने पीड़िता की आर्थिक मदद करते हुए परिजनों को 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। बता दें, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ आईजी सुमन गुप्ता और समाज कल्याण विभाग के निदेशक किरण पासी पीड़िता का हाल जानने गुजरात गई थी। प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात सरकार से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की है। गुजरात के भरूच स्थित झखड़िया जीआईडीसी क्षेत्र में झारखंड की नाबालिग से पिछले दिनों दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद पीड़िता का इलाज अंकलेश्वर अस्पताल से भरूच सिविल और फिर वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में कराया जा रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में टीम को वडोदरा भेजा है। 24 लाख में भाजपा का टिकट, बीजेपी नेता के घर पहुंचा कानूनी नोटिस। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हार के बाद टिकट के लिए मोटी रकम वसूले जाने का एक नया मामला सामने आया है। गोड्डा लोकसभा की महागामा विधानसभा सीट से टिकट लेने के लिए निरंजन कुमार सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने मोटी रकम लेने का आरोप लगाया है। बता दें, झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे एक बड़े नेता के दिल्ली स्थित आवास पर विवेक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 24 लाख में भाजपा की टिकट दिला देने का वादा निरंजन सिन्हा से किया था। 12-12 लाख की 2 किस्त में उन्हें यह राशि भेजी भी गई थी। अब निरंजन सिन्हा ने विवेक कुमार को कानूनी नोटिस भेजकर उक्त राशि वापस करने की मांग की है। हालांकि भाजपा के इस बड़े नेता ने उक्त लेनदेन में किसी भी तरह से अपनी संलिप्तता होने की खबर से इनकार किया है। बता दें, विधानसभा चुनाव में महागामा के अलावा मधुपुर, धनबाद और रांची में भी पैसे देकर टिकट चाहने वालों की बात भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। झारखंड होमगार्ड में 26 कर्मियों को प्रोन्नति। झारखंड होमगार्ड में 26 कर्मियों को प्रोन्नति मिली है। साथ ही 8 कर्मियों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू है। गौरतलब है कि इससे पहले होमगार्ड कमांडेंट के पद पर काम करने वाले अफसरों को भी प्रोन्नति देने के मामले को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग से बहाल राज्य पुलिस सेवा के अफसर प्रोन्नति मिलती है और वे आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति पा चुके हैं, जबकि होमगार्ड में जेपीएससी के माध्यम से बहाल झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के कमांडेंट पुराने पदों पर ही बने हुए हैं। राज्य पुलिस सेवा में उनके समक्ष कई अफसर आईपीएस संवर्ग पा चुके हैं। उन्हें आईजी तक प्रोन्नति भी मिल जाती है, लेकिन होमगार्ड के कमांडेंट पद पर बहाल होने वाले अफसरों को प्रोन्नति नहीं मिलने पर वे इसी पद पर रिटायर हो जाते हैं।
वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित जेपीसी में झारखंड के 2 नेता शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी का गठन किया गया है। इसका चेयरमैन बीजेपी सांसद पीपी चौधरी को बनाया गया है। जेपीसी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी कई नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें झारखंड के भी 2 नेता शामिल हैं। बता दें, लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत और पलामू सांसद बीडी राम इसके सदस्य हैं। कमेटी में 31 सदस्यों को जगह दी गई है। जेपीसी में लोकसभा के 21 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा के कुल 10 सदस्य हैं। ये कमेटी अगले संसदीय सत्र पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। दरअसल ये कमेटी लोगों के मन में उठ रही आशंकाओं को दूर करने और चुनावी सुधार पर आम सहमति बनाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का पीछे का तर्क यह है कि एक साथ चुनाव कराने से शासन सुचारू रूप से चलेगा और लागत कम होगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि इस विधेयक के पारित होने से संघीय ढांचे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। गिरिडीह के जन शिकायत कार्यक्रम में सबसे अधिक मामले जमीन विवाद के। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बुधवार को गिरिडीह पुलिस ने नगर भवन में जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, सीओ मोहम्मद असलम समेत अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस शिविर में सबसे अधिक मामले जमीन विवाद के संबंधित आए। वहीं एक मां अपने लापता दिव्यांग पुत्र की ढूंढने की गुहार भी लगाई है। इस दौरान उनकी आंखें डबडबा गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईजी सुनील भास्कर ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करना है। डीआईजी सुनील भास्कर ने कहा है कि झारखंड सरकार व पुलिस मुख्यालय के गुड गवर्नेंस की दिशा में यह सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा है कि जब तक समाज में प्रगति नहीं होगा तब तक सारी समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का पत्र जारी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किए गए हैं। इस पत्र के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन के लिए पारस्परिक स्थानांतरण के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। इसके लिए यूजर मैनुअल और सहमति पत्र का प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है। बता दें, शिक्षक 19 दिसंबर 2024 से 18 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 18 मार्च 2025 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक आवेदन का सत्यापन करेंगे। वहीं 18 अप्रैल 2025 तक जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन और राज्य स्तरीय समिति के लॉगिन पर ऑनलाइन अग्रसर किया जाएगा। यह पत्र राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत इच्छुक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को उनके स्थानांतरण के लिए निर्देशित करता है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों का आधार कार्ड बनाना अनिवार्य। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत झारखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का आधार आईडी कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। इस आईडी कार्ड में बच्चों का पूरा शैक्षणिक डाटा उपलब्ध होगा, जिससे छात्रों के स्थानांतरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। एक बार आईडी नंबर जारी होने पर यह स्वचालित रूप से डिजी लॉकर में अपलोड हो जाएगा और छात्र का डेटा हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कई तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि आधार आईडी बनाने में बच्चों का आधार कार्ड होना जरूरी है और इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कई बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके कारण उनका आधार कार्ड बनना मुश्किल हो रहा है। चाईबासा में रेलवे फाटक पार करने के दौरान 3 की मौत, 2 घायल। चाईबासा के हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग चक्रधरपुर रेल मंडल के उड़ीसा में स्थित राउरकेला सेक्शन के कलुंगा स्टेशन के पास रेल फाटक पर मंगलवार की रात मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 बाइक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर रेल मंडल के कलुंगा स्टेशन के समीप 3 मोटरसाइकिल सवार बंद रेल फाटक को पार कर रहे थे। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 की मौत हो गई। दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम हेमंत का नया ठिकाना आवास संख्या 5। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय बदलेगा। मुख्यमंत्री अब रांची के कांके रोड स्थित आवास संख्या 5 में रहेंगे। भवन निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सह भवन निर्माण मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद विभागीय अवर सचिव घर शोभित पंडित ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में अब इसी आवास में सीएम आवास और आवासीय कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के वर्तमान आवासीय कार्यालय परिसर का पुनर्निर्माण किया जाना है। ऐसे में जब तक पुनर्निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, मुख्यमंत्री आवास कांके रोड स्थित आवासीय संख्या 5 में ही रहेंगे। इसे लेकर भवन
प्रमंडल 01 के कार्यपालक अभियंता ने विभाग को 10 दिसंबर को सूचित कर दिया था। साथ ही आवास संख्या 5 को मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय के रूप में आवंटित करने का सुझाव दिया है। जेएसएससी सीजीएल मामला, एजेंसी को काली सूची में डालना सही निर्णय, कोर्ट। जेएसएससी की 28 जनवरी को हुए सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में परीक्षा लेने वाली एजेंसी को काली सूची में डालने के एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट ने सही बताया है। बुधवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने एजेंसी की अपील याचिका खारिज कर दी है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी सेंटिवेट इन्फोसिस ने एकल पीठ के 24 अप्रैल 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आयोग ने परीक्षा लीक मामले में एजेंसी को डिबार करते हुए 3 साल के लिए काली सूची में डाला था और कहा है कि आयोग ने उनका पक्ष नहीं सुना। एजेंसी की ओर से अदालत को बताया गया है कि काली सूची में डालने के पूर्व एजेंसी का पक्ष नहीं सुना गया। आयोग के किसी भी नियम में यह नहीं लिखा गया है कि कितने साल के लिए किसी एजेंसी को डिबार किया जा सकता है। एकल पीठ ने भी जेपीएससी की कार्रवाई को सही बताया था। झारखंड मौसम, रांची के साथ प्रदेश के 9 जिलों में न्यूनतम तापमान अब भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने से ठंड बरकरार है। सुबह में कुहासा, कनकनी और ठंडी हवा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि अगले 2 दिनों में न्यूनतम पारा में 2 से 4 डिग्री का उछाल आने के आसार हैं, लेकिन 20 दिसंबर को राज्य के ऊपरी बादल छाएंगे। इससे रांची समेत कोल्हान प्रमंडल और दक्षिणी छोटानागपुर के सिमडेगा में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बुधवार को गुमला सबसे ठंड जिला रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5.2 दर्ज किया गया, जबकि रांची का न्यूनतम 9.2 और अधिकतम 25.6 रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2 डिग्री से भी अधिक है। बता दें पूरे राज्य में सरायकेला का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा रहा। इधर 20 और 21 दिसंबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं कुहासा बढ़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची जिले के कांके क्षेत्र का न्यूनतम पारा बुधवार को 4.8 रिकॉर्ड किया गया है। श्रम विभाग में 218 एलडीसी की नियुक्ति जल्द। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में जल्द ही 218 एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की नियुक्ति होगी। इसके लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी गई है। बीते दिनों विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक की थी। इसमें स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत कर्मियों की कम संख्या की बात सामने आई है। श्रम विभाग सृजित कुल पद के महज 21% कर्मियों को भरोसे ही कार्यरत है। मंत्री की समीक्षा बैठक में यह बात भी सामने आई है कि विभाग में कुल 74 कर्मियों के लिए पद स्वीकृत हैं। इसमें अभी केवल 1594 कर्मी ही काम कर रहे हैं। वहीं लेबर सर्विस जनरल एवं टेक्नीशियन, एम्प्लॉयमेंट सर्विस कैडर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग विंग आदि के लिए भी 4978 पद स्वीकृत हैं। इनमें अभी केवल 742 कर्मी ही काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने मंजूर किया अनुपूरक बजट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने सूचना जारी कर दी है, जिसके बाद वित्त विभाग ने एक पत्र भी जारी कर दिया है। महिला बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने स्वीकृति आदेश निकालने के लिए विभागीय मंत्री को फाइल भेजी है। विभागीय मंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री ही हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद करीब 55 लाख मैया योजना की लाभुकों को राशि हस्तांतरित की जाएगी। लाभुकों को राशि देने के लिए नोडल विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तिथि की भी मांग की है। सूत्रों के मुताबिक क्रिसमस के पहले लाभुकों के खाते में राशि वितरित किए जाने की तैयारी है। बता दें कि 20 चुनाव के बाद हेमंत सरकार ने 20 का सत्र आहूत किया था। सत्र में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में 11,697 करोड़ 45 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया था। धन्यवाद।